कभी नोटिस किया है, लाइफ में प्रॉब्लम्स शायद उतनी बड़ी नहीं है, बट हमारी अटेंशन बदल गई है। हम सोचते रहते हैं कि कहीं और कोई और बेटर लाइफ चल रही है, बेटर सिटी, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर करियर, बेटर एवरीथिंग। प्रॉब्लम यह है कि हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारा ब्रेन चीज़ों को आदत बना लेता है। सुबह हॉट शावर लिया, पहले दिन लग्जरी लगेगा, अब बस नहाना हो गया। हॉट वाटर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाथरूम है, और हमारा ब्रेन बोलता है हाँ भाई सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ कल अमेजिंग थी वो आज एक बैकग्राउंड नॉइज बन गई है। अगर एक सेकंड रुक कर सोचो कि कितने लोगों के लिए ये बेसिक कंफर्ट गारंटीड भी नहीं है, तो पर्सपेक्टिव इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। कभी कभी लाइफ बोरिंग नहीं होती, हम उसके आदी हो चुके होते हैं, और यहीं से अप्रिसिएशन वापस लानी पड़ती है। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी कोई मूड नहीं है जो सुबह उठते ही मिल जाएगा, इट्स अ स्किल। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है, और अच्छी चीज़ों को तुम्हें इंटेंशनली ढूंढना पड़ता है। मैंने ये चीज़ समझी है कि जब तुम कॉन्शियसली अच्छी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करते हो तो लाइफ ऑब्जेक्टिवली सेम रह सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। सैलरी सेम, रूम सेम, जॉब सेम, लेकिन तुम्हारा नज़रिया डिफरेंट हो जाता है, और कभी कभी वही इनफ होता है। अब सवाल है कि अटेंशन एग्जैक्टली काम कैसे करती है। यहाँ एक प्रिंसिपल आता है, द रेड रूम प्रिंसिपल। इमेजिन करो मैं तुम्हें एक रूम में भेजता हूँ और बोलता हूँ रेड चीज़ों को काउंट करो। तुम चेयर, बॉटल, रेड बुक, रेड दिस, रेड दैट सब नोटिस करोगे। फिर मैं बोलूँगा अब ब्लू चीज़ें काउंट करो, और तुम्हारा ब्रेन बोलेगा क्या उस रूम में ब्लू भी था। तुम्हारा माइंड वही चीज़ें एग्रेसिवली नोटिस करता है जिनके लिए वो एक्टिवली सर्च कर रहा होता है। अगर तुम प्रॉब्लम्स हंट करोगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कार चल रही है, इग्नोर। डिनर अफोर्ड कर सकते हो, इग्नोर। वेकेशन पे जा सकते हो, इग्नोर। किसी ने कुछ जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प की, इग्नोर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, और हम सोचते हैं बस लाइफ बर्बाद। तुम जिस चीज़ को रिपीटेडली अटेंशन देते हो वही तुम्हारी रियलिटी का बिगेस्ट पार्ट बनने लगती है। तो तुम अगर सिर्फ रेड देखोगे, ब्लू तुम्हारे सामने होके भी इनविजिबल रहेगा। और इसी अटेंशन का सोशल इफेक्ट भी होता है। कुछ गलत होता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर दोबारा सोचते हैं, फिर मेंटली उस कॉन्वर्सेशन को हर एंगल से सोचते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने वो रिप्लाई क्यों नहीं किया, अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, और धीरे धीरे एक प्रॉब्लम पूरी लाइफ खा जाती है। तुम्हारे पास 10 चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन दिमाग एक बुरी चीज़ पर जूम करके बोलता है बस इसी को देखो। नेगेटिव थॉट को जितना फीड करोगे उतना मोमेंटम मिलेगा, और एक पॉइंट के बाद तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते हो, तुम उसके साथ जीना सीख रहे होते हो। इसीलिए अटेंशन सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती कि तुम क्या देखते हो, अटेंशन ये डिसाइड कर सकती है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कैसी फील होती है। मेरे लिए पूरी डिस्कशन का कोर्स सिर्फ इतना है कि अगर तुम प्रॉब्लम्स हंट करोगे, लाइफ एक नेवर एंडिंग ट्रबल शूटिंग सेशन बन जाएगी। हर जगह इशू, हर इंसान में फ्लॉ, हर सिचुएशन में कंप्लेंट। लेकिन अगर तुम अच्छी चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे ब्यूटी, काइंडनेस, वंडर, तो सेम लाइफ और ज़्यादा रिचर फील होती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रियलिटी चेंज करने से पहले परसेप्शन चेंज हो सकता है। इसीलिए बच्चों में एक क्वालिटी है जो अडल्ट्स लूज कर देते हैं, वंडर। बच्चों के पास कुछ बहुत बड़ा एम, कोई गोल नहीं होता, लेकिन उनकी हैप्पीनेस का एक सिंपल रीज़न होता है, क्यूरियोसिटी। एक बच्चा एक कलरिंग बुक देखता है और उसमें पूरी दुनिया इमेजिन कर लेता है। हम सेम कलरिंग बुक देखते हैं और बोलते हैं वाह व्हाट अ नाइस कलरिंग बुक। एक बच्चे के लिए एक कार्डबोर्ड का बॉक्स भी स्पेसशिप बन सकता है, और उस अडल्ट के लिए वो एक मेमोरी है कि हाँ इसमें अमेजोन से कोई पार्सल आया था। पॉइंट ये है कि इमेजिनेशन तुम्हारी एक्सपीरियंस को ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है। तुम्हारी अटेंशन और इमेजिनेशन मिलकर ऑर्डिनरी चीज़ों को मीनिंगफुल बना सकती है। मे बी हमें बच्चों से चाइल्डिश होना नहीं, क्यूरियोसिटी सीखनी चाहिए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में एक मशीन और है जो एग्जैक्टली इसका अपोजिट ट्रेन कर रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तुम्हारी ऑर्डिनरी ट्यूसडे आफ्टरनून कंपेयर करवाता है किसी और के बेस्ट क्यूरेटेड मोमेंट्स फ्रॉम द पेरिस और फ्रॉम एनी प्लेस ऑन द अर्थ। तुम चाय पी रहे हो, कोई बंदा यॉट पे शैंपेन पॉप कर रहा है, तुम्हारा दिमाग सोचता है यार मेरी लाइफ कितनी झंड है। प्रॉब्लम ये है कि तुम रियलिटी को हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन तुम्हारी एबिलिटी टू नोटिस मीनिंगफुल थिंग्स को डल कर देता है। सिंपल लाइफ मोमेंट्स बोरिंग लगने लगते हैं बिकॉज दे डोंट लुक इम्प्रेसिव ऑनलाइन। गुड कॉन्वर्सेशन हुई, पोस्ट वर्दी नहीं है। क्वाइट मॉर्निंग थी, पोस्ट वर्दी नहीं है। फैमिली के साथ डिनर किया, ओके मे बी 14 लाइक्स, हु केयर्स। लेकिन ब्रेन को डोपामीन चाहिए, सो वी कीप स्क्रॉलिंग।
और इंटरेस्टिंगली हैप्पीनेस अक्सर वही होती है जहां हम देखना बंद कर देते हैं। गुड मोमेंट्स यूजुअली लाउड नहीं होते। एक क्वाइट मॉर्निंग, एक स्टूपिड जोक पर अनकंट्रोलेबल लाफ, एक परफेक्ट ड्राइव पर परफेक्ट सॉन्ग, सनसेट, कोल्ड वाटर जब बहुत प्यास लगी हो। ये मोमेंट्स तुम्हारा अटेंशन डिमांड नहीं करते, दे रिवॉर्ड योर अटेंशन। कि हम लाउड चीज़ों के एडिक्ट हो गए हैं। नोटिफिकेशंस लाउड, ब्रेकिंग न्यूज़ लाउड, सोशल मीडिया लाउड, लेकिन हैप्पीनेस वो क्वाइटली कॉर्नर में बैठी होती है तुम्हारे पास, बस तुम फ़ोन देख रहे होते हो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। इमेजिन करो तुम अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हो, एक परफेक्ट बाइट, एक परफेक्ट टेस्ट। उस मोमेंट में जो हैप्पीनेस फील हो रही है, क्या वो इसीलिए कम है क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है? नहीं। लाइफ का कोई बड़ा इवेंट ऑटोमेटिकली हर मोमेंट को बेटर नहीं बना देता। कभी कभी एक आइसक्रीम का बाइट भी जेन्युइनली बहुत खुशी दे सकता है। स्मॉल मोमेंट्स एक्चुअली स्मॉल नहीं होते, हम बस उन्हें इनफ अटेंशन नहीं देते हैं। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड को मैं थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट है, ना ही इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो और फेक स्माइल को अपने चेहरे पे चिपका लो। ग्रेटिट्यूड इज सिंपली द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम डिफिकल्ट चीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हो और साथ ही अच्छी चीज़ को भी नोटिस कर सकते हो। तुम्हारी जॉब स्ट्रेसफुल हो सकती है और तुम ग्रेटफुल भी हो सकते हो कि तुम्हारे पास जॉब है। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और उसमें भी बहुत अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं। लाइफ डिफ़िकल्ट हो सकती है और फिर भी ब्यूटीफुल हो सकती है। दो लोग एग्जैक्ट सेम लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंस क्या है? अटेंशन। लेकिन ब्यूटी सिर्फ कंफर्टेबल मोमेंट्स में नहीं होती। कभी कभी सबसे मीनिंगफुल ब्यूटी स्ट्रगल में मिलती है। हाईली सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने टफेस्ट ईयर्स को याद करके बोलते हैं कि वही ईयर्स उनके फेवरेट थे। यू नो व्हाई? बिकॉज स्ट्रगल ने उन्हें बिल्ड किया। जब तुम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरते हो, उस वक्त तुम बस पेन देखते हो। बाद में समझ आता है शायद ये फेज मुझे बना रहा था। ट्रू ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ गुड थिंग्स अप्रिशिएट करना नहीं है। कभी कभी पेनफुल एक्सपीरियंसेस की वैल्यू भी समझना एक ग्रेटिट्यूड है। और इसी वजह से परफेक्शन भी ओवररेटेड है। हम सोचते हैं वैल्यूबल चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, बट ऑफ्टन एग्जैक्टली अपोजिट हैपन्स। ये चीज़ें एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाती हैं। परफेक्ट लाइफ इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। अगर सब कुछ स्मूथ हो तो स्टोरी कहाँ है? कभी कभी स्क्रैच ही प्रूफ होता है कि तुमने उस चीज़ की पूरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है। और मॉडर्न लाइफ में एक और चीज़ हमसे ये इम्परफेक्शंस और रियल मोमेंट छीन रही है, द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। हम हर क्वाइट मोमेंट में फ़ोन निकाल लेते हैं। लिफ्ट में फ़ोन, बाथरूम में फ़ोन, बेड में फ़ोन, ट्रैफिक लाइट पर फ़ोन, अकेले बैठे हैं तो फ़ोन। हम अपनी लाइफ के एम्प्टी स्पेसेस को स्क्रॉलिंग से फिल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं है, तुम अपनी अटेंशन किसी और को रेंट पर दे रहे हो। एंडलेस स्क्रॉलिंग, चीप डोपामिन, कांस्टेंट कंपैरिजन, और फिर रियल लाइफ बोरिंग लगती है। सो समटाइम्स द सॉल्यूशन इज रिडिकुलसली सिंपल। फोन साइड में रखो, बाहर जाओ, वॉक करो, टच द ग्रास। अपनी एक्चुअल लाइफ को थोड़ा स्क्रीन के बाहर एग्जिस्ट करने दो। क्योंकि शायद तुम्हें न्यू लाइफ नहीं चाहिए, शायद तुम्हें न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए। हम सोचते हैं अगर मैं दूसरे सिटी में होता, अगर जॉब चेंज कर लेता, अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता, मे बी लाइफ बेटर होती। कभी कभी चेंज ज़रूरी भी है, बट एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि तुम खुद को सूटकेस में पैक करके छोड़ नहीं सकते हो। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा माइंड भी तुम्हारे साथ जाएगा। सेम इनसिक्योरिटी, सेम हैबिट, सेम अटेंशन। नई सिटी मिल सकती है, नया पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। इसीलिए बिगेस्ट अपग्रेड कभी कभी लोकेशन चेंज नहीं होता, परसेप्शन चेंज होता है। एक पुरानी फोटो देखो, सेम जगह, सेम लोग, लेकिन तुम उस फोटो को आज देखते हो तो फीलिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। फोटो सेम है लेकिन तुम चेंज हो गए हो। 5 years पहले जो बुक पढ़ी थी, आज उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वर्ड सेम है बट रीडर थोड़ा इवॉल्व हो चुका है। मुझे लगता है लाइफ के बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस तब नहीं होते जब तुम अपनी लाइफ चेंज करते हो। दे हैपन व्हेन यू चेंज हाउ यू सी इट। सेम रूम, सेम पीपल, सेम सिटी, सेम लाइफ, बस देखने वाला इंसान डिफरेंट। और फिर एक फाइनल पॉइंट जो सब चीज़ें एक जगह कनेक्ट करता है। हाँ, दुनिया में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, पेन है, लेकिन ब्यूटी भी है, काइंडनेस भी है, क्यूरियोसिटी भी है, मीनिंग भी है। डिफरेंस बस इतना है कि नेगेटिविटी लाउड है, ब्यूटी क्वाइट है।
नेगेटिव न्यूज तुम्हारे फोन पर खुद आ जाएंगी। सनसेट नोटिफिकेशन नहीं भेजता, कोई तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड रिमाइंडर सेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लगे कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मे बी लाइफ को जूम आउट करके देखो। हो सकता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्यूटी मिसिंग है, हो सकता है तुम रेड देखने में इतने बिजी हो कि तुमने ब्लू देखना छोड़ दिया है। तो मेरे लिए रियल ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट है, इट मीन्स लाइफ को प्रॉपरली देखना। अगर ये थॉट तुम्हारे साथ क्लिक किया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।